तालियों से स्वागत करेंगे हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी का। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा जी, एडवोकेट। सबसे पहले हम सबके राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के चरणों में नमन करता हूँ। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करता हूँ। हम सबको आरक्षण की व्यवस्था अपनी रियासत में देने वाले परम पूजनीय साहू जी महाराज कुर्मी जी के चरणों में नमन करता हूँ। बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। और हम सबकी लोक माता, जिनका हम जयंती के रूप में, एक भाईचारा सम्मेलन के रूप में हम लोग ओबीसी महासभा के बैनर तले आज भाईचारा उत्सव के रूप में बनाने वाली लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम की मुकद्दी बहन एडवोकेट सीमा कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम के उद्घाटक जय भगवान जाटव जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके बुजुर्ग एवं मार्गदर्शक फूल सिंह बघेल जी, सोमनाथ भारती जी, जगदीश यादव जी, जाकिर हुसैन साहब, हम सबके इस देश में पिछड़ों के हक अधिकारों को सुरक्षित करने वाले, जो सुप्रीम कोर्ट में हर समय पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले परम आदरणीय वरुण ठाकुर जी, हमारे साथ ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य भाई विजय कुमार जी, और ये सबसे खुशी और ये भाईचारा को कायम कराने वाले इस दिल्ली प्रदेश में भाई वीर सिंह बघेल जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है ओबीसी महासभा के। मैं इनका तहे दिल से ओबीसी महासभा परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ सुरेंद्र बघेल जी का, मैं स्वागत करता हूँ पूरे देश में आवाज बुलंद करने वाले रामपाल जागड़ा साहब का, हमारे साथी रफीक भाई, हमारी बहन जितने हैं जो इस काम में मीडिया के हर काम कर रही, सुषपाल जी, और तमाम सारे हमारे ओबीसी महासभा के साथियों। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये माता जो हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर है, उनका थोड़ा सा मैं इतिहास बता दूँ। जो आज देश में स्थिति बनी हुई है, आज जो स्थिति बनी है, एक एक आदमी रोटी से लेके हर चीज से परेशान है। यदि माता होती तो अपने खजाने उनके जमाने में कभी कोई भी भूखा नहीं सोया, कोई भी एक एक परेशानी से परेशान नहीं हुआ। लेकिन आज देख लीजिए, अभी जैसे कि हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय सचिव थे हमारे, ये जिस प्रकार से बता रहे थे कि हम कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं, कि जहां हम अपनी माँ का एक चल समारोह हम निकाल रहे हैं और कुछ लोग उस पर पत्थर बैठ रहे हैं। ये बहुत समझने की बात है। जिस माँ ने अपने देश के अंदर इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपने लोगों के हक अधिकार की जो व्यवस्था थी उसको पूरी तरह कायम कराने का काम किया। आज उनके जन्म दिवस पर वहाँ पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, ये कौन सी अवस्था है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये ना सोचिए ये बघेल समाज की माता है, और जो लोग इतना गंदे तरीके से सोचते हैं वो ओबीसी वर्ग और बहुजन कंसेप्ट के अपमान की बात है, इसको समझने की आवश्यकता है। और जो लोग यदि ये सोच रहे हैं
कि बघेलों की माता के साथ अपमान हुआ है, तो ये गलत फहमी में है। ये काचियों की माता भी हैं, ये कुर्मियों की भी है, लोधियों की भी है, और ये जितने भी ये नाइयों की भी है, ये विश्वकर्मा की भी है, ये प्रजापतियों की भी है। ये गलत मत सोचना, क्योंकि तुम्हारे लिए सब वो एक जाति व्यवस्था से बाहर आके मानवता का काम हमारी माँ ने किया था। तो ये समझने की आवश्यकता है, और वही आज पूरे देश के अंदर हो रहा है। ये समझने की आवश्यकता है आप लोगों को। ये परिचर्चा जो संवैधानिक रूप से जो हमारे खत्म किए जा रहे हैं, ये आपकी कमी के कारण हमारे वक्ताओं ने भी बोला, और हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि महात्मा बोले, बाबा साहब और संत कबीर का भी दर्शन था, भाईचारा कायम करना, हमें आपस में मेल मिलाप करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज यदि हम लोगों ने भाईचारा नहीं कायम किया तो स्थिति आपकी बनने लगी है। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में बघेल समाज के लोग भिंड के अंदर वहाँ अपर कास्ट के लोगों ने उनके पैर काट दिए थे, हाथ काट दिए थे, अलग कर दिए थे। और देख लीजिए उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के अंदर कुर्मियों के घरों में आग लगा दी थी। ये देख लीजिए मध्य प्रदेश में सतना के अंदर एक कुशवाहा समाज के लड़के में गोली मार दी गई थाने के अंदर। तो ये ना सोचिए आज काची पिटा है तो गडरिया कह रहा है कि काची पिटा है, और गडरिया कह रहा है तो कहीं यादव कह रहा है। तो ये समझने की बात है। अब सबकी आज जो स्थिति बनी हुई है, ये सबके पिछाड़े में पड़ने वाली समय आ चुका है। अब यदि आप लोग एक नहीं होते और बाबा साहब के संविधान को नहीं मानोगे और बाबा साहब के संविधान की रक्षा नहीं करोगे, तो तुम्हारा भी बुरा समय आने वाला है, ये आप समझ लीजिए। और मैं कहना चाहता हूँ, देख लीजिए आप, ये इधर यहाँ पे अभी बहुत लोग विधायक जी बैठे थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश के अंदर इस दिल्ली की सड़कों पर ये संसद की जो संविधान की प्रतियां जलाई गई, वो कौन लोग थे, हमें समझने की आवश्यकता है। जिस संविधान ने आपको सब कुछ दिया, उस संविधान के उसकी प्रतियों को जलाया जा रहा है। ये कौन सी व्यवस्था में देश चल रहा है, आपको समझने की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूँ, यदि आपका संविधान नहीं हुआ तो आने वाला समय जो 3000 साल पुराना आपका इतिहास था, वो इतिहास था कि आप लोग हंडी और झाड़ू लेके घूमते थे, वही समय आ जाएगा। तो इसलिए आज आवश्यकता है हमको भाईचारा कायम करने की है। क्योंकि देखिए, यदि काशीराम नहीं होते तो ये समाज के लोग भी यहाँ बैठे नहीं होते। ये आज समझने की आवश्यकता है। और ये बात बताना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि नारे से वो दिल को और हर एक आदमी को दिल दिमाग में रखना चाहिए कि काशीराम तेरी नेक कमाई और तूने सोती कौम जगाई। इस काम को आपको ने जिस प्रकार से मानवर काशीराम साहब ने किया, ये चीज़ को हमको हमेशा कायम करना है। और मैं दलित भाइयों का भी सबसे ज़्यादा उनका धन्यवाद दूंगा कि ये समझ लीजिए, जब मंडल कमीशन की बात आई थी तो तुम्हारे पिछड़ों की हिस्सेदारी के लिए सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, जिनका नाम कांसीराम था, जिनका नाम रामविलास पासवान था। ये ऐसे मसीह थे जिन्होंने हमारे लिए लड़े। पर आज हमारी भी जिम्मेदारी है, जिस प्रकार से आज देख लीजिए, ये हमारे आज जो स्थिति बना दी पूरे देश के अंदर बना दी है। कई दलितों के नाम पर दलित के माथे पर आतंकवाद लिख दिया, उसी प्रकार से मुस्लिमों के साथ भी कर दिया। तो आज आपको भी आवश्यकता है कि देखिए, दो कौमों को तो इन्हें पूरी तरह से टारगेट कर लिया। अब पिछड़ों की हिस्सेदारी भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से खत्म की जा रही है। देख लीजिए, मध्य प्रदेश पूरी तरह से वीरान हो गया, पिछड़ों की जो हिस्सेदारी थी पूरी तरह से हो गई। और देख लीजिए, महाराष्ट्र भी हो गया और लगातार होता जा रहा है। तो आज आवश्यकता है, क्योंकि जब तक इस विचारधारा की जो उन्होंने हमारे लिए किया, जब तक आप लोग इसमें नहीं आएंगे तब तक हमारी आज़ादी नहीं मिल सकती। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए जिस प्रकार से हमारे भाई वीर सिंह भाई जो पूरी टीम है, वो पूरी तरह से रात दिन इस सामाजिक एकता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों को लड़ने की आवश्यकता है, तभी हम लोगों की गिनती करा पाएंगे। इस प्रकार से हम लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, मतलब यहाँ लोग दिल्ली प्रदेश में लगातार बोल रहे हैं कि जनगणना की बात होना चाहिए। अगर उनकी नीयत साफ है तो उन्हें तो जैसे बिहार के जिस प्रकार से बिहार की सरकार के द्वारा लागू किया था, नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा, वो खुद कराएंगे, उसी प्रकार से दिल्ली की सरकार को भी कराना चाहिए। तभी हम लोग मानेंगे वो हमारे देशी हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई मतलब नहीं है। अभी हमारे जगदीश यादव जी बैठे हुए थे, जो वेलफेयर के जो आज स्थिति है,
स्कूल दिखाना तो ठीक है, पर ओबीसी के हॉस्टलों की स्थिति पूरी तरह से बहुत ही ध्वस्त पड़ी है यहाँ दिल्ली प्रदेश के अंदर। यहाँ पर जिस प्रकार से जो वेलफेयर की स्कीम ओबीसी की होना चाहिए वो कहीं हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन भाषणों से हमको कुछ नहीं, हमें देना, हमको सामने करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जब तक हम लोग भाईचारा कायम नहीं करेंगे तब तक हमारा नहीं हो। जो नफरत फैलाने वाले लोग, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हो चाहे दलित लोग हो, हमारे समाज में उनका स्थान नहीं होना चाहिए और इसके लिए प्रण लेना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से एनआरसी के मुद्दे पर एक ओबीसी गुर्जर आया था और गोली चलाने का, मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये भाईचारा जिस प्रकार से एनआरसी के मुद्दे पर सभी पिछड़े वर्ग के लोग, सारे दलित भाई और हमारे मुस्लिम भाइयों के द्वारा ये एक आंदोलन यहाँ बना था और वो एक भाईचारे से बना था, उसका नाम बहुजन शब्द है। उसी के कारण ये ताकत बनी थी और सरकार डर गई। तो वो हमेशा जितना भी जो आदमी सही काम करता है उसके पीछे उसकी ही वर्ग के लोग सामने आते हैं। आपने देखा होगा कि महात्मा फुले को मारने वाला भी एक दोस्तवा प्रजापति समाज के आए थे। ये आप समझने की बात है। तो यही जब भाईचारा कायम होता है तो आपने देखा होगा कि है ना, वो गुर्जर वहाँ पे गोली कट्टा लेकर और वहाँ पे आ गया था। तो ये समझने की आवश्यकता है। और आपने देखा होगा कि जितने भी पिट्ठू हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, आपने जब पिछड़े वर्ग की बात आई तो लगातार उनके प्रवक्ता जितने भी पिछड़े वर्ग के थे, कहीं विनय कटियार आते हैं, प्रवीण तोगड़िया आते हैं, ये पिछड़े वर्ग के, चाहे उमा भारती आती हैं, लगातार उस बारे में कभी बात नहीं करते जो हिस्सेदारी की बात आती है। लेकिन वही मंदिर वही बनाएंगे और इसी में ही हमारे लोग गुमराह होते रहते हैं। तो आज आप लोगों को आवश्यकता है कि जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों की लाइन थी, हमारे पुरखों की लाइन थी, उस लाइन को हमको बढ़ा करके अपनी हिस्सेदारी को लेना पड़ेगा, तभी आपकी जातिगत जनगणना की बात आएगी। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जनगणना की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं वो अन्ना हजारे को लेके आ जाते हैं, कहीं बीप को लेके आ जाते हैं, कहीं वो लब जिहाज को लेके आ जाते हैं। तुम्हारे पिछड़े वर्ग की जब हिस्सेदारी की बात आती है, अपनी गिनती की बात आती है, तो लगातार ये दिखने को, ये समय रोकने की बात आती है। आपने देखा कि आप जितने भी लोग हैं, क्या इस देश के अंदर आज़ादी में मुसलमानों का, जो पछवांदा मुस्लिम है, जो SC/ST के हैं, उनका योगदान नहीं रहा क्या? या पिछड़े वर्ग के लोगों की आज़ादी में क्या उनका योगदान नहीं रहा? लगातार आपने देखा होगा उधम सिंह, जो अपने आप को खुलकर बोलता मैं उधम सिंह चमार हूँ, वो कितना बड़ा शासक, वो कितने बड़े क्रांतिकारी, पर हमारे इतिहास से उनको पूरी तरह से ख़त्म किया गया। तो ये आज आवश्यकता है। तो हम सबको अपने इतिहास को भी जानने की आवश्यकता है। और मैं तो आप लोगों से एक बात कहूँ, शैलेंद्र ने कहा है कि नफरतों के जहान से हमें प्यार की बस्तियाँ बसाना है। तो हम सबको एक होकर इस प्रकार से सोमनाथ भारती जी ने बोला था, हम सबको जहाँ शोषित है सब एक होंगे, तभी हम सरकार अपनी बना पाएंगे, अपनी हिस्सेदारी ले पाएंगे। तो आप लोग भाईचारे के साथ जिस प्रकार से वीर सिंह भाई ने एक पीड़ा दिल्ली प्रदेश के लिए उठाया है, हम लोग भी मध्य प्रदेश में उठा रहे हैं। हम कई बार हम लोग जेल गए, हम लोगों ने लगातार जनगणना के मुद्दे पर जेल गए, हम लोगों को लगातार दो दिन तक पुलिस ने हिरासत में लेके हमारे आंदोलन को रोकने का काम किया। हम लोगों ने, हमारे दिल्ली प्रदेश से कम से कम 70-80 लोग भोपाल गए थे और 2 जनवरी को इनके द्वारा CM हाउस को घेरा गया और इनको भी भोपाल से इंदौर छोड़ा गया। तो ये देख लीजिए कौन सी अवस्था में देश चल रहा है। हम अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। अभी बहुत लोगों ने बात करी थी कश्मीरी पंडितों की। मैं बहुत ही कड़वा बोलना चाहता हूँ। इस देश के अंदर आज जो चर्चा हो रही है, या तो कश्मीरी पंडितों की होती है या गरीब सुदामा की होती है। ये पिछड़ों की, दलितों की, या विधानसभा से ले लो चाहे लोकसभा में देख लो, कभी कोई चर्चा ना पिछड़ों की होती है, ना दलितों की होती है, ना आदिवासियों की होती है। होती किसकी है? कि कश्मीरी पंडितों की या गरीब सुदामा। और गरीब सुदामा इस देश में आज सबसे ज़्यादा अडानी अंबानी है।
और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं वो गरीब सुदामा के नाम पर जिस प्रकार से संसद में भी हमारे हक अधिकार छिनते जा रहे हैं और वही सुप्रीम कोर्ट के अंदर छिनते जा रहे हैं।